डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस डिसऑर्डर के पेशेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए 2 तरीके होते हैं, पहला मेडिकेशन और दूसरा थेरेपीज़। मेडिकेशन में दवाइयों के थ्रू पेशेंट को आराम आता है और थेरेपीज़ के थ्रू हम उनकी प्रॉब्लम को रूट से ठीक करते हैं। जैसे कि साइको एनालिसिस अप्रोच की मदद से उनकी पुरानी मेमोरीज़, उनके पुराने स्ट्रेस, उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री, ये सबको हम मद्देनज़र रखते हैं और उनके रूट कॉजेज़ और ऑनसेट पीरियड को निकाल के समझते हैं कि ये डिसऑर्डर क्यों आ रहा है, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी से हिप्नोटिज़्म के थ्रू पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझा जाता है कि वो कहाँ पे एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा है, कौन-सी मेमोरीज़ उसे बार-बार परेशान कर रही हैं। इसी तरह से हम इनसाइट थेरेपी भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर की थॉट्स को, उसके अंदर के अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए। उन्हें कोपिंग स्ट्रैटेजी भी सिखाई जाती है कि कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। लेकिन इन सब को करने से पहले एक थेरेपिस्ट को ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को सबसे पहले एक सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए कि जिस भी थ्रेट और जिस भी स्ट्रेस की वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर या अपनी पर्सनैलिटी की मेमोरीज़ को छोड़कर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो एक सेफ़ एनवायरनमेंट हमेशा पेशेंट को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।